ऐसे तो आप जज्बात का इतना बड़ा बड़ा बातें करती हैं, आपने सावित्री जी को कैसे जाने दिया? हम आपके सवालों का जवाब देना जरूरी नहीं समझते। सो गेट बैक टू वर्क। कल सुबह वृद्ध आश्रम चले जाओगे ना तो पिंड छूटेगा आपसे हमारा। अब बस कैसे भी ये आज की रात कट जाए। सावित्री जी के घर पर ना नजर रखे थे, सावित्री जी घर पर नहीं है। कहीं उनको वृद्धाश्रम तो नहीं छोड़ा है वो लोग? नहीं पुष्पा जी, वहाँ पे भी नहीं, हम पता किए हैं। तो फिर क्या किया होगा उन दोनों ने उनके साथ? नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे हमारे छोटों को छोड़ के। मैडम जी कुछ कीजिए ना, हमें वृद्धाश्रम नहीं जाना। आप हमारे बेटे और बहू को समझाइए ना। हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। चलिए माँ जी। अब क्या हो गया मैडम सर आपको? ऐसे तो आप जज्बात का इतना बड़ा बड़ा बातें करती हैं, आपने सावित्री जी को कैसे जाने दिया? हम आपके सवालों का जवाब देना जरूरी नहीं समझते। सो गेट बैक टू वर्क। बढ़िया ही पुलिस के पास जाने वाली हमारी कंप्लेंट करने के लिए। कल सुबह वृद्ध आश्रम चले जाओगे ना तो पिंड छूटेगा आपसे हमारा। अब बस कैसे भी ये आज की रात कट जाए। अब हमें ऐसे मत देखिए माँ, पानी सर के ऊपर निकल चुका है। हम हमेशा आपकी गलतियों पर पर्दा डालते रहे और आप अपने ही बेटे के खिलाफ थाने चली गई। बस माँ, बहुत हो गया। अब आपको इस घर से जाना होगा। चलिए। अम्मा बचा कुचा जिंदगी भी एक ही बर्तन घिसने में निकाल देंगी आप अम्मा जी। कितना काम बचा हुआ है बाहर, झाड़ू पोछा वो कौन करेगा? और नहीं होता तो बोल दीजिए आप चलिए वृद्धाश्रम। नहीं, हमें कहीं नहीं जाना। हमें यही रहना है तुम्हारे और हमारे लल्ला के साथ अपने घर में। हाँ रहना है ना यहाँ पे, तो फटाफट काम कीजिए आप। हाँ वेरी गुड। क्या है कि ये हमारा घर है और हमको ढीला लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। 5 मिनट के अंदर अंदर सारे बर्तन साफ हो जाने चाहिए। हाँ नहीं होगा आपसे अम्मा जी, आपसे नहीं होगा। आप चलिए वृद्धाश्रम, आप वहीं ठीक रहेंगे। नहीं आपसे नहीं होगा। नहीं आप चलिए। नहीं आप चलिए। नहीं आप चलिए। हमें कहीं नहीं जाना। हमें छोड़ दो, हमें यही रहना है हमारे लल्ला के पास। क्या? अरे और थोड़ी देर ऐसा करते ना तो खंबा उखड़ जाता। पुष्पा जी क्या चक्कर क्या है, क्या बड़बड़ा रहे हो आप? और कहाँ नहीं जाना आपको? ओ अब समझ गया। कहीं सावित्री मौसी का हाल देख के आपको अपने बुढ़ापे का मंजर तो नजर नहीं आ रहा है ना? ओह ये लीजिए, ओल्ड एज पॉलिसी फॉर्म भर दीजिए। अरे हमारा लल्ला उनके बेटे जैसा नालायक थोड़ी है। वो तो कई दिनों से कह रहा था कि अम्मा हम तुम्हें छुट्टियों पे कहीं घुमाने लेके जाएंगे। इसीलिए हम उसको मना कर रहे थे कि हमको कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं जाना, तुम जाओ। ओ क्या बात है भैया? पुष्पा जी का शेविंग करने आए हैं आप? हाँ नहीं, अगर आप कहेंगी तो कर ही देंगे।
हाँ? अरे नहीं, मतलब हम तो बस टाइम पास करने के लिए तो नहीं आए थे। मतलब हम, हाँ, बिरयानी का ऑर्डर लेने आए थे। अरे हाँ, बदनाम भाई पूछ रहे थे अगर चाय चाहिए थी तो भिजवाते बोलते। अच्छा मैडम 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 समझ गए, हम सब कुछ समझ गए। हमारे अंदर का महिला मनोवैज्ञानिक कह रहा है ना कि आप ये सोच रही हैं कि एसएचओ बनने के बाद जब तक केस खत्म नहीं हो जाता है तब तक चाय मंगाए कि नहीं मंगाए, है ना मैडम? है ना मैडम? तुम्हारा मनोविज्ञान बहुत गलत सोच रहा है। हम केस के बारे में सोच रहे हैं। पर मैडम सर ने तो केस क्लोज कर दिया था। हाँ, तो उन्होंने क्लोज कर दिया है। हमारा केस ओपन रहता है जब तक यहाँ से क्लोज नहीं होता है। हाँ पुष्पा जी, हम सावित्री जी के घर पर ना नजर रखे थे। सावित्री जी घर पर नहीं है। पता नहीं उनके बेटा भाऊ उनको कहाँ उड़ा के लेकर चले गए। नजर किस पे रखी थी? अब कहीं उनको वृद्धाश्रम तो नहीं छोड़ा है वो लोग? नहीं पुष्पा जी, वहां पे भी नहीं, हम पता किए हैं। तो फिर क्या किया होगा उन दोनों ने उनके साथ? हेलो। हेलो अजय, हाँ जी, बोल रहे हैं। तुम्हारी माँ हमारे कब्जे में है। क्या? अब आप कौन बोल रहे हैं? 1 लाख रुपए लेकर आओ और अपनी माँ को ले जाओ। क्या हुआ? कौन है? हमारी माँ आपके पास है? सामने बैठी है, बहुत बुरी हालत में है, बहुत तकलीफ में है। पता नहीं कब तक झेल पाएंगी ये तकलीफ। 5 मिनट बाद फिर से फोन करेंगे और बताएंगे कि पैसे कब और कहाँ पहुँचाने हैं। लेकिन भाई साहब, पता है, छोटू के बाबूजी लाया करते थे हमारे लिए रसगुल्ले हर इतवार को, चोमू हलवाई से। उनके देहांत के बाद किसी को याद ही नहीं रहा कि हमें रसगुल्ले पसंद हैं। और है, लाओ मंगवाते हैं। तो सुनो कि 1 लाख रुपए अब कहाँ और कैसे पहुँचाने हैं। देखिए भाई साहब, आपने गलत जगह फोन मिला दिया है। हमारी कोई माँ नहीं है। हमारी कोई माँ है ही नहीं। आपने किसी गलत औरत को पकड़ा है। फोन रखो और आज के बाद भूलकर भी यहाँ फोन करने की भूल मत करना। पता नहीं किसकी माँ हमारे पल्ले बांध रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। रखिए फोन। वाह, क्या सही वक्त पे आए हैं। क्या ना, हमारे यहाँ स्पेशल बिरयानी बनी थी तो सोचा आप लोगों को भी टेस्ट कराया जाए। लीजिए। एक बार हाँ, सुनो, अपना दुकान के बाहर ना ये फोटो लगा देना, और ऐसी जगह फोटो लगाना कि तुम्हारे तांबे के बाल से पहले ये फोटो दिखाई दे। समझ गए? चीता, ये फोटो का प्रिंट आउट निकालो, इकबाल को दो, और सारे इंटरनेट प्लेटफॉर्म में हमको ये फोटो चाहिए। अब इसके लिए तुम चड्डे का मदद लो या किसी काले चोर काम को फर्क नहीं पड़ता है। समझ गए? जी मैडम। खाइए सब लोग खाना। आप बैठिए मैडम। हमको भूख नहीं लग रहा है। किसको भूख लगा है मैडम? सबका वही हाल है, भूख प्यास सब कुछ छुड़ा हुआ आंख के सामने न। बस वो
सावित्री देवी का चेहरा घूम रहा है। सही कह रहे हो जीते, मैडम सर को ऐसा नहीं करना चाहिए था। सावित्री जी को उनके बेटा बहू के साथ बिल्कुल नहीं भेजना चाहिए था। गलत किया मैडम सर ने। मतलब हम नाकाबिल हैं? बैठिए बैठिए। आप ये कहना चाह रही हैं कि हमें इतनी भी काबिलियत नहीं कि हम सही समय पर सही फैसला ले सके। चलिए, आप सबको कुछ दिखाना है। चलिए, आइए आइए। मैडम सर, ये सब क्या है? बताते, बैठिए बैठिए बैठिए। आ गए सब लोग? भूख लगी होगी ना? आज मैंने अपने हाथों से आप सबके लिए खाना बनाया है। बहुत सालों बाद। बस लेके आती हूँ। गरम गरम रोटी आ रही है, रुको। मैडम सर, ये क्या चल रहा है? हमें इनके बेटा और बहू पर उसी दिन शक हो गया था जब हमने इनका वीडियो देखा। वीडियो में दोनों बेटा बहू माँ पर कुछ जरूरत से ज्यादा ही प्यार छिड़का रहे हैं। फिर भी हमारे लिए इस बात की तस्दीक करना बहुत जरूरी था कि उनका बेटा वाकई में वैसा है जैसा हम सोच रहे हैं या नहीं। माँ को बच्चों के साथ घर वापस भेजना यही जानने की स्कीम थी। जब तक सावित्री जी का घर अजय के नाम नहीं हुआ था तब तक दोनों को मजबूरन अपनी माँ की सेवा करनी पड़ रही थी। फिर उन्होंने ये माँ को वृद्धाश्रम भेजने की प्लानिंग शुरू की। और तो और माँ के किडनैप हो जाने की खबर सुनकर भी उन पे कोई असर नहीं हुआ। जब इतना घटिया ही है उनका बेटा, तो इतना अच्छा बेटा होने का नाटक काय कर रहा है? कि ड्रामा करने का क्या जरूरत है कि वो अपने माँ से इतना प्यार करता है? मजबूरी करिश्मा सिंह, मजबूरी जो कराए सो कम। वेलफेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन 2007 एक्ट के बारे में अजय बहुत अच्छे से जानता है। वो जानता है कि माँ को परेशान करने वाली बात अगर दुनिया के सामने आ गई तो वो जेल भी जा सकता है। इसीलिए तो ये प्यार का ढोंग करना, ये सारा नाटक करना बहुत जरूरी था ताकि मौका आने पर ये सारी चीजें उसके हक में खड़ी हो सके। तो फिर मैडम सर देरी किस बात का है? पकड़ के लाते हैं उस कलयुगी कपूत को और बताते हैं जो अपनी माँ का अनादर करता है ना, उसका क्या हाल होता है। कानूनन हम ऐसा नहीं कर सकते करिश्मा सिंह। सावित्री जी अपने बेटे के खिलाफ कंप्लेंट नहीं लिखाना चाहती। उनका कहना है कि जैसा भी है उनका बेटा है। इसी अंधे प्यार का तो फायदा उठाते हैं अजय जैसे घटिया लोग। अपने माँ बाप के साथ वो जैसा भी बर्ताव कर ले, लेकिन माँ बाप एक नाखून तक उखड़ने नहीं देते हैं। शांत करिश्मा सिंह, हम सिर्फ अपना काम कर सकते हैं और अब हम जो करना चाहते हैं उसमें हमें आपकी मदद की जरूरत है। एक बार प्लान सुन लीजिए, अगर अच्छा लगे तो दीजिए हमारा साथ। प्लान क्या है मैडम सर? हम दोनों सावित्री जी के घर इनके बेटे बहू के पास जाएंगे और खुद को सावित्री जी की दूर की बहन बताएंगे। मकसद होगा इनके बेटे अजय को एहसास दिलाना कि वो अपनी माँ के साथ कितना गलत कर रहा है। ये सब होना चाहिए सावित्री जी के मान सम्मान के साथ। अरे अजय, फोन तो लेके जाओ। अरे और हाँ, सबके सामने दुख होना है, समझे? ये कौन है?
रो ये क्या कर रहा छोरे? हम तो ठीक से पहुंचे ना और तू जा रहा? जी आप? रे छोरो, हमें ना पहचाना? अरे जिनकी पहचान से पूरा कुनबा जाना जाए, तूने उन्हें ना पहचाना? अरे चुटकी, हमें ना पहचाना? छोड़ बड़ी, था भी तो कितना छोटा सा जब आखिरी बार देखा था। हट मन ने याद दिलाने दे इसको। इसको देखना ऐसे झट से याद आ जावे है अभी ये। धन्नो मौसी, छन्नो मौसी, बचपन में ऐसी मार के भाग जाया करता था ना पावड़ो छोरो। तन्ने याद कोनी? खड़े खड़े सकल का देख रहा, आके पैर छू, शहर आके सब भूल गया। इब मुंह का ताक रहा है, जाके पैर छू, पैर छू। अरे रे, कल्ला कल्ला छुएगा? अरे काम वाली बाई के इतने अच्छे कपड़े दे। पत्नी लुगाई, अरे तारी कमर अकड़ती पैर छूने में? तारे गांव में ना सिखाए बड़े बुजुर्गों की इज्जत करना। अरे आप दोनों है कौन? अब मारे से के पूछ रही बावड़ी छोरी, अब इससे पूछ हम कौन हैं? अरे हम क्या बताएंगे? हमें खुद नहीं पता है कि ये लोग कौन है। कितनी बार बताएगी छुटकी, थारे समझना आ रहा? मौसी है हम तेरी, बड़ी मौसी, सावित्री की बड़ी बहने, थारी बड़ी माँ। ते सकल का देख रहा, पैर छू। देखिए आप लोग। छोड़ बड़ी छोड़, मारे को लग रहा है हम गलत घर में आ गए हुए। ये हमारी सावित्री का घर देखो कोनी, और ये बावरो छोरो, ये हमारी सावित्री का छोरा कोई ना होवे। तो धन्नो मौसी और शन्नो मौसी याद ना होवे। चलो यहाँ से। बात तो घनी ठीक कह रही तू। चन्नो जरा बात सुन। धन्नो धन्नो शन्नो की बात तो सुन ले। के हुआ देख, हम आए ये लोग थे हैं कौन? हमारे मरे हुए बाबूजी की जायदाद का बंटवारा करने। हाँ सावित्री के हिस्से में जो आया वो हम यहाँ देने आए थे। हाँ, उसमें तो कितने सारे खेत थे, कई एकड़ जमीन से लाखों के जवाहरात, अरे 2 दुकानें भी थी, 3 मकान से, फार्म हाउस, कोठी। अरे झूठी कोठी मारी से। अरे बड़ी थारी याददाश्त को किसकी नजर लग गई? और कोठी तो सावित्री की होवे है। सावित्री की होवे या बावड़ी पूछ की ना होवे? और जो सावित्री का होवे है वो बावड़ी पूछ का भी तो होवे है। पर ये बावड़ी पूछ तो हमें ही ना पहचान रहा। पहचान लिया, पहचान लिया, पहचान लिया, पहचान लिया। हाँ पहचान लिया। अरे पहचान लिया। आओ आओ, पैर छुआओ। अरे क्या ताक रहे छू? जीती रहे छोरी, जीती रहे जिंदी रहे। चलो चलो, सामान निकालो गाड़ी में से, हमें हमारी बहन सावित्री से मिलना है। हाँ, वो तो सत्संग में गई है वो। हाँ, वो बचपन से ही सत्संग में जाती है। वो इसी वक्त रोज सत्संग पे जाती हैं। बस आती होंगी। आती क्यों होंगी? मैं खुद लेकर आता हूँ। आप चाहिए। उन्हें बताता हूँ, धन्नो मासी शन्नो मासी आई है। सारी लोगाई के रोटी बनाना। अरे हाँ मौसी, आइए। मौसी, क्या होया टकले बेटा, क्या होया? इतने ढेर सारे जेवर पहन के कहाँ घूम रही हो? हमें दे दो, काम आएंगे हमारे। ना, जैसी दिखे वैसी है ना, बहुत मारेगी। अच्छा, हमें मारेगी? देख। हाँ?
इसलिए कहते हैं कि बड़े बुजुर्गों की बात माननी चाहिए। बड़ी अब बढ़िया लाग रहे हैं मन में। चले अंदर। चलिए। मैडम, छान छान छान, क्या हो गया? क्या हुआ? अम्मा किडनैप हो गई हैं। आपको कैसे पता किडनैप हो गई है? जी वो फिरौती के लिए फोन आया था। फोन आया था फिरौती के लिए? फोन आया अच्छा था। अच्छा अच्छा। कब कब हुई किडनैप? जी कल। कल? अरे यार, और आज तुम चले आए रिपोर्ट लिखवाने। अभी थोड़ा इंतजार करो, फिर कभी मौका मिले तो लिखवा देना रिपोर्ट। इतना क्या और जल्द? आज ही आ गया? जी हमें लगा कि कोई मजाक कर रहा है। मजाक कर रहा है? मजाक? ऐसी बातों में कभी कोई मजाक करता है क्या? देखिए हमसे बहुत बड़ी गलती होगी मैडम। हमें बस आप हमारी अम्मा से मिलवा दो, हमें उनकी जरूरत है। हाँ? मतलब माँ की जरूरत किसे नहीं होती मैडम। हाँ जी। एक मिनट, सीक्रेट बात पीछे पीछे। हमें पता है क्यों जरूरत है। वहां से जायदाद जो मिलने वाली है। पुष्पा जी थोड़ा और। सही कह रही हैं आप। देखिए ऐसे केसेस में ना वक्त बहुत लगता है। बहुत ज्यादा, 15-20 साल। हाँ? थोड़ा कम, थोड़ा सा। हाँ। देखा, बहुत आसान है दही भल्ले बनाना। अच्छा। हमने क्या किया? अरे लगता है फिर से भूल गई। हमने ये मिश्रण लिया, अरे याद आ गया। ये तेल में डाला, ये बड़े तैयार हो गए अपने। बस अब बड़ों को पानी में डालेंगे। हाँ हाँ। मतलब वो इंसान ऐसे मिलते मिलते मिलता है। हाँ? और कभी कभी तो मिलता भी नहीं। कैसी बात कर रही है मैडम आप? अब अगर हमारी अम्मा हमें नहीं मिली तो हमें भी कुछ नहीं मिलेगा। हाँ? नहीं, हमारा मतलब है कि हम एक पल भी हमारी अम्मा के बिना नहीं रह सकते। अब प्लीज उन्हें जल्दी ढूंढिए प्लीज। ये तो हमारे छोटू की आवाज है। अरे ये कहाँ छोटू, ये तो मोटू है। अम्मा जी, अम्मा जी। छोटू, हमारा छोटू, अम्मा, हमारा छोटू आ गया। भगवान का लाख लाख शुक्र है अम्मा कि तुम ठीक हो। एक काम दिए थे तुमको, 5 मिनट और पकड़ के नहीं रख सकते थे इनको? अरे नहीं, वो दही बल्ले क्या मस्त बनाए। वो खाने के ध्यान में भल्ले के चक्कर में कर दिए ना सब मटियामेंट। हमने कहा था ना आपसे हमारा छोटू हमें लेने आएगा। देखो आ गया हमारा छोटू। हमें पता था वो हमारे बगैर नहीं रह सकता, हमें लेके जाएगा। और आप भी कमाल करती हैं मैडम। आपने कहा था कि किडनैप हुए लोग आसानी से नहीं मिलते, और हमारी अम्मा अंदर ही थी। मतलब हमारे कहने का मतलब ये था कि ऐसे मिलते मिलते मिला हुआ इंसान ऐसे हवाले नहीं कर सकते। ऐसे आ रहे थे हम। हाँ। एक मिनट, आपको समझ नहीं आता क्या? यहाँ गवर्नमेंट प्रोसीजर होता है, फॉर्मेलिटीज होती है, हम तो कुछ भी बोले। अजय भाई इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए जरा। इधर डरिए मत, डरिए मत। फॉर्मेलिटी का क्या है? क्या है फॉर्मेलिटी का? आप तो घर के आदमी हैं। फिलहाल हसीना मैडम और करिश्मा मैडम आपके घर में आपकी बहनें बनकर रुकी हुई है। ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए, आपके छोटू को भी नहीं। हाँ क्या है ना, वरना सारा प्लान बर्बाद हो जाएगा। हाँ। कौन मैडम? हसीना कौन? अरे भगवान, कोई नहीं, सब भूल जाए। कोई। हाँ जाइए। माता जी को लेकर जाइए, अपने ख्याल रखिएगा उनका। जाइए। चलो, थैंक यू। चलते हैं। हाँ आना घर। हाँ, खाना खाने आ जाएंगे। अम्मा जी दही बल्ले मस्त। मौसी जी पकौड़े कैसे हैं? गरम है। माँ जी, अपनी माँ जी। सावित्री जी यहाँ कैसे? कहीं हमारा प्लान खराब ना कर दे। आपको नहीं पता, मुझे आपको देखकर कितनी खुशी हो रही है। क्या होया बहुरानी? अपनी सास से ऐसे बगलगीर होके मिल रही जैसे सास सत्संग से ना वापस आई हो, अगवा होकर वापस आई हो। मेरा मतलब है कि सासू माँ थोड़ी देर के लिए भी मुझसे दूर होती है ना, तो ऐसा लगता है जैसे सदियां बीत गई हैं। और हम दोनों का रिश्ता ही इतना अच्छा है ना माँ? अरे हट पीछे। हमारी लाडली, हमारी बेड़ा, अब कितना रस गई थी तुझे देखने को। तो अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा है।
तन्ने में याद को नहीं, हमारे को तो वैसी लग रही है जैसे थोड़ी मोटी हो गई, थोड़ी सी हमारी बहन। ये कौन है? हैं? अरे छोटी, हम तो सही सुनिया, इसको तो भूलने की बीमारी हो गई। अरे लाडली, हमें ना पहचाना, हम थारी बड़ी बहन धन्नो शन्नो। धन्नो शन्नो, हमें ना पहचान रही। माफ कीजिएगा, वो आपने बिल्कुल सही पहचाना था। अम्मा को भूलने की आदत है। अरे तो क्या हो गया, हमारी लाडली सब कुछ भूल सके लेकिन रसगुल्ले ना भूल सके। हाँ चोरी। हाँ, वो हाल ही में मुझे किसी ने रसगुल्ले खिलाए थे। तब बेटे ने खिलाए होंगे छोटू ने, अपनी माँ से इतना प्यार जो करता है। छोड़ो, ए बावड़ी छोरी, सास के लिए कुछ पकवान हो जाए। हाँ हाँ, बताइए ना क्या खाएंगे आप? मारे से क्या पूछ रही है, मालकिन तो यो है ना? हाँ हाँ, यही है, तो पूछ फिर। अब बताइए ना माँ जी, क्या खाएंगी आप? हाँ, क्या खाओगी अम्मा? अरे बोल बोल, जो खाना दिल खोल के बोल। पूरी भाजी, जो हमारी जलेबी, रसगुल्ला, खीर, श्रीखंड और पिज्जा, उत्तपा। बहुत जल्द सावित्री जी को उनकी इज्जत और हक वापस दिलवा कर रहेंगे। कुछ भी कहो मैडम सर, मजो आ गया। करिश्मा सिंह, हम अंदर आ गए हैं। पहली बार ऐसा फील हुआ ना मैडम सर कि जैसे के साथ एकदम तैसा हुआ है। इंसाफ मिला है एक उम्र दराज दुखियारी औरत को। मन को ना एकदम शांति मिल गया मैडम सर, एकदम आत्मा हमारी तृप्त हो गई है। आप ठीक कह रही हैं करिश्मा सिंह, काश हमारे देश का हर बुजुर्ग इतने ही चैन और सुकून से जी पाता, पर अफसोस कुछ मतलबी लोगों की वजह से ऐसा हो नहीं सकता। याद आया, रसगुल्ला किसने दिया था? याद आया, याद आया। खैर, फिलहाल हमें फोकस करना है सावित्री जी पर और इस मकसद को आगे बढ़ाना है। हमारा मकसद है सावित्री जी के बेटा और बहू के दिल में अपनी माँ के लिए फिर से वो प्यार और इज्जत जगाना, जो कि हमें लगता है कि कुछ हद तक हो जाएगा, लेकिन फिलहाल नहीं। फिलहाल ये घर अब भी अजय के नाम है और वो कभी भी सावित्री जी को अपने घर से बाहर निकाल सकता है। मैडम सर, जब शुरुआत इतना अच्छा हुआ ना तो अंजाम भी बहुत अच्छा होगा। अच्छा नियत वालों के साथ ना भगवान एकदम साथ चलता है, उनका आशीर्वाद हमेशा साथ होता है। आप देखिएगा आगे भी बहुत अच्छा होगा। याद आया, याद आया, हमने आप
आप दोनों तो पुलिस हो। छोटू, ए छोटू, 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 ए छोटू, 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 याद आया, वो पुलिस है। पुलिस? कौन? वो दोनों अंदर, मुझे याद आया। आओ आओ आओ, मैं दिखाती हूँ। आओ आओ, देखो। क्या कह रही थी अम्मा? ये दोनों पुलिस हैं? कौन पुलिस? अरे अम्मा, आप ही तो कह रही थी कि ये लोग पुलिस हैं। हाँ पुलिस है, लेकिन मैं नहीं, यो पुलिस है। मैं और छुटकी तो चोर बनते थे, घणों मजे किए बचपन में, और यो पुलिस बनकर ना हमको पकड़ती थी। चलो कुछ तो याद है छोटी को। क्या अम्मा, तुम भी? मेरा मतलब, चलो चलो, आपको याद आ गया ना, अब ठीक है। लेकिन अब रात बहुत हो गई है, तो भी सोते हैं, बाकी बातें कल। ठीक है, जा आओ अम्मा। जा छोटी, सो जा। जा जा, आराम से सोना। हाँ, बाल बाल बच गए। सही में मैडम सर। हाँ अम्मा, अरे नहीं, हम तुमसे यही बोलना, ऐसे ही फोन कर लिए थे हम। हाँ, हम तुमसे एक बात बोलना चाह रहे थे। बात ये बोलना चाह रहे थे कि तुम ना बहुत ही ज्यादा प्यारी हो, और आई लव यू। क्या बात कर रही हो अम्मा? तुमको मालूम है ना कि हम नहीं पीते हैं। नहीं पीते हैं, हम नहीं पीते हैं। अरे फिर तुम बोल, पैसा काहे चाहिए होगा हमको? बच्चा जैसे काहे बतियाती हो अम्मा? सब ठीक है ना? ऐसे ही तुमको आई लव यू बोलने के लिए फोन किए थे। गाली काहे दे माँ? अम्मा। हेलो माँ। नहीं, ऐसे याद आ रही थी इसलिए फोन की। हाँ वो नहीं, मैं शॉपिंग नहीं कर रही, सैलरी नहीं आ रही, शॉपिंग कहाँ से करूँगी मैं? एक्चुअली वो कल के लिए सॉरी बोलना था, वो शादी की बात पर भड़क गई थी ना। अब कभी नहीं भड़कूंगी, पक्का नहीं। बस शादी नहीं करनी अभी मुझे, बस शादी की बात पर भड़कूंगी कभी नहीं मैं। आई लव यू। अम्मी क्या? माँ, अम्मी माँ, अम्मी हम कह रहे थे माँ की बात तो सुनने थे, माँ की। तेरा खून पे जाऊंगा। हाँ अम्मी हम कह रहे थे ना। माँ। अच्छा अम्मी, हम घर ही आते हैं। माँ, नेटवर्क नहीं माँ। अरे अरे, ये क्या चल रहा है सबका? पुष्पा जी, मैं बताता हूँ यहाँ क्या हो रहा है। तो बिल्लू द स्पाई। अरे अजय को कल अपने माँ से बात करते हुए सबने देख लिया, तो उनको महसूस हुआ कि हम भी अपनी अपनी माँ को फोन कर ले। तो वही चल रहा है। अरे अरे, तुम्हें क्या हुआ बिल्लू? तुम क्यों गंगा जमुना बहा रहे हो? मैं अपनी माँ का बहुत बुरा बेटा हूँ। मतलब उस अजय से बुरा नहीं हूँ, पर हूँ। भगवान का लाख लाख शुक्र है, तुम्हें इस बात का एहसास तो हुआ। हाँ, मगर एक बात बताओ, तुम्हें भी ऐसा क्यों लगता है कि तुम बुरे बेटे हो? मैं चोरी करते वक्त मेरी माँ का कभी फोन नहीं उठाया। जब मुझे लगा कि माँ को फोन करना चाहिए, तो मैंने अपनी माँ को फोन किया। मेरे फोन उठाते माँ जेल चली गई। माँ। क्या? जेल चली गई? ये तुम क्या कह रहे हो? सच कह रहा हूँ। नहीं नहीं, तुम इतने भी बड़े चोर कहाँ हो कि तुम्हारा कोई फोन उठाए और जेल चला जाए। नहीं पुष्पा जी, जैसे मैंने फोन किया, माँ मेरी बैंक लूट रही थी। क्या? हाँ। बिल्लू जी, आप तो सच में खानदानी चोर हो। Of course, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। बिल्लू द स्पाई। मेरी माँ ने मेरा फोन उठाया, मुझसे बातें करती रही, तभी पुलिस ने आकर उसको गिरफ्तार करके जेल ले गई। मेरी माँ। हाँ 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 बिल्लू बेटा, ऐसे रोते नहीं बेटा, रोते नहीं।
अरे वाह, हमें तो आज ही पता चला कि हमारे ये गोलू मोलू टकलू बिल्लू इतना भावुक भी है। चलो भगवान का शुक्र है तुम लोगों को अपनी माँ की अहमियत का एहसास तो हुआ। और एक हमारा लल्ला है, बाहर गांव गया है मगर अपनी अम्मा को फोन करके एक बार हालचाल तक नहीं पूछा। वो तो माँ पे भी डिपेंड करता है, अपनी बेटी को रखती कैसे है। हाँ? ये मासूमियत संतु जी। मगर अपनी बीवी से तो रोज बतियाता होगा ना। पुष्पा जी, अब बेटा काम में बिजी रहा होगा इसलिए फोन नहीं किया। फ्री होगा तो फोन कर लेगा। हर कोई लल्ला उस अजय जैसा छल्ला नहीं होता। हाँ बिल्लू, हमें भी पहले ऐसे ही लगता था कि हमारा लल्ला वैसा नहीं है। मगर ये सावित्री के साथ जो कुछ भी हुआ ना, उसे देखकर हमें पक्का यकीन हो गया है कि दुनिया के सारे लल्ला ना एक समय के बाद अपनी माँ को अकेला छोड़ ही देते हैं। इसलिए हमने तय कर लिया है कि हम वृद्धाश्रम चले जाएंगे। तो पुष्पा जी, आप वृद्धाश्रम जाने का सोच रही हैं? बेचारी वहां की बुजुर्ग। हाँ? उफ। खैर वो सब छोड़ो। जीते सुनो, तुम ना हमारे लिए वो एडवांस बुकिंग करा देना वहाँ पे वृद्धाश्रम में। हम तुमको पैसे दे देंगे। वैसे भी हमने तय कर लिया है कि हम थोड़ा जल्दी रिटायरमेंट लेंगे। हमने हमारी एफडी भी तुड़वा ली है इसके चक्कर में। पुष्पा जी, आप कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो रही हैं। हाँ पुष्पा जी, इसीलिए कहता हूँ कि आप ये ओल्ड एज पॉलिसी ले लीजिए। ये रहा फॉर्म और यहाँ पे साइन कर दीजिए, बाकी फॉर्म मैं भर दूंगा। कहाँ कहाँ छुपा के रखते हो तुम ये फॉर्म? हाँ, कभी भी जरूरत लग सकती है ना, इसीलिए। अरे नहीं पुष्पा जी, आप अपने थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिए। क्या है ना कि बगिया में हर एक फूल ना मैला नहीं होता, हर एक प्लास्टिक का बैग थैला नहीं होता और हर एक जयवर्धनी महिला नहीं होता। जस्ट लाइक दैट। नहीं, हम जो कुछ भी कर रहे हैं ना एकदम सही कर रहे हैं। हाँ, पता नहीं कब हमारे जिगर का लला बाहुबली का भल्ला बन जाए। हाँ, कोई नहीं बता सकता। अरे लेकिन पुष्पा जी क्या है कि... और वैसे भी चीते, तुम अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो? करिश्मा मैडम ने तुम्हें वकील बनकर सावित्री के घर में बुलाया ना? अरे हाँ। पॉलिसी ये लीजिए माँ जी। और पुड़िया लाऊं माँ जी? वाह छोटी, कुछ भी बोलो, तारी बहू खाना घना स्वादिष्ट बनाए, मजा आ गया। आत्मा तृप्त हो गया हमारी। अरे बस कितना पूड़िया खिलाओगी अम्मा को? हाँ, अम्मा बस, नहीं तो बदहजमी हो जाएगी। खान दे, गांव की मिट्टी है, सब पचा लेगी। बहुत शक्ति हो है गांव की मिट्टी में छोरे। सच कहे ना, थारे से मिलके, थारे परिवार से मिलके अब हमको संतुष्टि हो गई है कि तू खुश है। बस अब जल्दी से सब कुछ थारे नाम करे और हम जाए अपनी यात्रा पे सिंगापुर। है छोटी? सिंगापुर? शिग्नापुर, शनि शिग्नापुर की बात कर रही होंगी मासी जी, है ना मासी? रे बावड़ी पूछ, सिंगापुर बोलिए जीजी। हाँ? ये बाल काले थे। काले थे? बाल मारे काले थे, लेकिन 20 साल पहले बचपन में देखा था ना, बुढ़ापे में ना देखा तो कंफ्यूज हो जाती है छोटी। अरे कौन है? गुड मॉर्निंग। हैव अ गुड डे। जय हिंद। क्या है ना कि हम देशभक्त बहुत बड़े हैं, तो हमारी देशभक्ति कहीं भी कैसे भी निकल आती है। आप भी बोला कीजिए भारत माता की जय। जी घबराओ ना, ये हमारे वकील साहब। हाँ। वो कागज जायदाद के साइन करने के लिए है ना। ला दे पेपर दे। वकील साहब है। लीजिए पेपर। तो जल्दी कर। हमारा नाम शशि भूषण शाही है। हम शादी वादी झगड़ा फसाद मैयत मत का सब कुछ करवाते हैं। अब मैयत की सामग्री के लिए भी हमारी एक दुकान है। हम आपको कार्ड दे रहे हैं।
छोटी चलो जरा बात करनी। क्या हुआ जीजी? वो अम्मा बाबूजी ने क्या कहा था? क्या किया था? कोई भी बड़ा काम करने से पहले माँ बाबूजी का आशीर्वाद लेना जरूरी है। हाँ हाँ क्या था क्या था क्या चला था? आशीर्वाद लेकर आए। हाँ। करिश्मा सिंह, ये सब क्या है? देखिए, हम मानते हैं कि हमारा मकसद उन दोनों की लालच का फायदा उठाकर घर सावित्री जी के नाम करना है, लेकिन फिर भी इस सब के लिए हम रजामंद नहीं हैं। नहीं नहीं मैडम सर, आप देखिए ये शुरुआती पेपर्स जो है ना, ये हमारे घर के नकली वसीयत है, जिसकी आड़ में हम उससे असली पेपर पे सिग्नेचर ले लेंगे और घर हो जाएगा सावित्री जी के नाम। हमको तो यही अल्टीमेट सोल्यूशन नजर आ रहा है मैडम सर। करिश्मा सिंह, वो बात हम ये पेपर्स देखते ही समझ गए थे, लेकिन ये हमारा फाइनल मकसद नहीं है। देखिए, घर के साथ साथ हम चाहते हैं कि बेटा और बहू दोनों के मन में अपनी माँ के लिए फिर से प्यार जागे। आपको क्या लगता है, ऐसा करने से वो दोनों अपनी माँ की इज्जत करना सीख जाएंगे? इज्जत तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि इन पेपर्स में साफ साफ लिखा है कि अजय अपनी मर्जी से अपनी माँ के नाम ये घर कर रहा है और माँ जब तक जीवित है ये घर उन्हीं के नाम रहेगा। और गलती से अजय या उसकी वाइफ ने अपनी माँ को घर से बेघर करने का या फिर वृद्धाश्रम भेजने का बात भी किया ना, तो उनकी माँ उन पर केस कर सकती है। अब आप ये देखिएगा मैडम सर, कैसे ये दौलत के पुजारी ना मंदिर का घंटा लेके सावित्री जी की पूजा करते हैं। क्या है ना, हमारे पास टाइम नहीं है। हाँ भाई, मिल गया माँ बाबूजी का आशीर्वाद, बस एक छोटी सी प्रॉब्लम से। कैसी प्रॉब्लम? यो के हुआ, जब हम अम्मा बाबूजी से डिस्कशन कर रहे थे तो हमारे मन में एक बात आई। सावित्री की तबीयत खराब हो गई आजकल, अब हमारी अरबों करोड़ों की प्रॉपर्टी, उसका ध्यान कौन रखे अच्छे से? कोई काबिल इंसान होना चाहिए ना। तो मन ने सोचा कि सावित्री की जगह क्यों ना तुम साइन कर दो। मैडम जी देखिए, जो कुछ भी करना है, जिसका भी सिग्नेचर लेना है, आप थोड़ा सा जल्दी ले लीजिए, क्योंकि हमारे पास सब कुछ है, खाली टाइम नहीं है हमारे पास। ठंड रख वकील। अब देखो भाई, तुम ठहरे जवान खून, इस उम्र में कहाँ छोटी सब कुछ संभालते बैठेगी। तो लाओ कर दो साइन, फिर करोगे ना, कोई दिक्कत तो ना है। कैसी बात कर रहे हैं आप जहाँ कहेंगे वहाँ साइन कर देंगे। ये बात है छोरे, ये बात हमारा दिल खुश कर दिया, और जल्दी साइन कर दे। पेन लो ये। अरे यार, पैसों के चक्कर में अलग अलग प्रोफेशन ले लो। चलो भाई, जल्दी जल्दी साइन करो। क्या है कि सब कुछ है हमारे पास, बस हमारे पास वक्त ही तो नहीं है, वक्त ही नहीं है। गुड बॉय। अरे भाई, क्या कर रहे हो? पढ़ रहे हो? इससे जल्दी तो सावित्री साइन कर दियो। छोटी साइन बस मैं बहुत जल्दी साइन कर रहा हूँ, ये देखो। जल्दी करो यार, भगवान। गुड बॉय। हाँ, हो गया। हमने कहा था ना, ये पुलिस है। ये क्या है? पुलिस? हाँ, हम पुलिस हैं। ये पकड़ो तुम अपने अरबों और करोड़ों की प्रॉपर्टी, और ये रहे घर के पेपर्स जो हुए सावित्री जी के नाम। ये अच्छा, तो अम्मा सारा खेल तुम्हारा रचा हुआ है। वाह माँ जी वाह, क्या चाल चली है आपने। इस मकान को हड़पने के लिए आपने अपने ही बेटे को धोखा दे दिया। हम एंग्री यंग मैन, खबरदार अगर अम्मा को हाथ भी लगाया तो तुमने, और ज्यादा चौधरी बनने का हमारे सामने जरूरत नहीं है। हाथ छोड़। क्यों छोड़ेंगे हम हाथ? हमारी अम्मा है, नहीं छोड़ेंगे। उस दिन तुमको ट्रेलर दिखाए थे, इस बार पूरी पिक्चर दिखा देंगे, समझ गए तुम? हाथ छोड़। छोटू, हाथ दुख रहा है, छोड़। रीता चतुर्वेदी,
सावित्री जी को ले जाओ। ए बाबू चलो, हाथ छोड़ो, पीछे हटो, हटो पीछे। छोटू हमारा हाथ दुख रहा है, छोड़ दो बेटा। मुंह का बोला बात तुम्हारे दिमाग में नहीं बैठता है ना? हाथ छोड़। करिश्मा सिंह, ये आप क्या कर रही हैं? होश में आइए। दोस्त कहीं और जमाइएगा। करिश्मा सिंह छोड़िए। हमारा घर है। हाँ छोड़ो। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।